नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने न केवल अमेरिका की सोच को हिला दिया। यह कहानी किसान, आम जनता और राष्ट्र के आत्मसम्मान की है। पिछले कुछ महीनों में अमेरिका ने एक फैसला लिया जिसने हमें झकझोर दिया। उन्होंने हमारे कृषि उत्पादों और व्यापार पर 50% तक का भारी शुल्क लगा दिया। यह फैसला सीधे हमारे किसानों और व्यापारियों की कमर तोड़ने वाला था। सोयाबीन, बादाम, ऑटोमोबाइल्स सब पर शुल्क बढ़ा दिया गया। सोचिए, जब किसान सूरज की तपिश और बरसात झेलकर अनाज उगाते हैं, उद्योगपति दिन रात मेहनत करते हैं ताकि उनका उत्पाद दुनिया भर में बिके, लेकिन अचानक हमारे उत्पादों का रास्ता रुक गया, एक दीवार खड़ी कर दी गई। यह केवल व्यापार की लड़ाई नहीं है, यह हमारे गर्व की लड़ाई है। अगर आप भी मानते हैं कि भारत को झुकना नहीं चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जय हिंद लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपकी छोटी सी कोशिश भी भारत की ताकत बढ़ाने में योगदान करेगी। अब सवाल उठता है कि क्या भारत चुप बैठेगा? क्या हम सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के फैसले को मान लेंगे? बिल्कुल नहीं। भारत ने हमेशा अपने सम्मान के लिए लड़ना सीखा है, चाहे अंग्रेजों का जमाना हो या आधुनिक वैश्विक राजनीति। भारत ने हिम्मत दिखाई। हमारा धैर्य कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी ताकत है। तो भारत ने जवाब दिया। इसकी गूंज दुनिया भर में सुनाई दी। शुरुआत हुई अमेरिकी उत्पादों पर प्रतिबंध से। वॉल स्ट्रीट और व्हाइट हाउस तक इस खबर की गूंज पहुंची। यूएस गुड्स पर रोक और रिस्ट्रिक्टेड टैग से बाजार हिल गया। कैलिफोर्निया के सोया और बादाम की खेपें होल्ड पर चल पड़ी। अमेरिका में हड़कंप मच गया। मीडिया और बाजार में हलचल उठी। इन विदेशी ब्रांड्स की बोतलें हमारे मोहल्लों तक गहरी पैठ बना चुकी थीं। हर दुकान की फ्रिज में ये बोतलें दिखाई देती थीं। इन ब्रांड्स ने खिलाड़ियों और सेलिब्रिटी के जरिए युवा दर्शकों को लुभाया। पर जब सच सामने आता है तो चमक दमक हट जाती है। यह सिर्फ एक ठंडी बोतल नहीं, यह हमारी जीवन शैली का हिस्सा बन चुकी थी। इनके अंदर कितनी चीनी और प्रिजर्वेटिव्स हैं, यह चिंता की बात है। यह बोतलें हर शहर और गांव में आसानी से मिल जाती हैं। जहां बिजली भी नहीं है, वहां भी यह ठंडी बोतल मौजूद रहती है। पर इनके अंदर क्या है? सिर्फ मीठा पानी? नहीं, इसमें चीनी और प्रिजर्वेटिव्स की मात्रा बहुत अधिक होती है। दुनिया भर के शोध यह साबित कर चुके हैं कि यह हानिकारक है। एक छोटी बोतल में 35 से 40 ग्राम चीनी होती है। अब सोचिए, यह मात्रा रोजाना हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करेगी। मोटापा, डायबिटीज और हृदय रोग, ये इसके संभावित परिणाम हैं। भारत जैसे देश में जहां डायबिटीज पहले से बढ़ रही है, यह और चिंताजनक है। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि मोटापा युवाओं को बर्बाद कर रहा है। फिर भी टीवी विज्ञापन और स्टेडियम ब्रांडिंग युवाओं को आकर्षित करती रही। हमें भूलना नहीं चाहिए कि यह सिर्फ स्वाद नहीं, सेहत का सवाल है। अब सेहत के आगे बढ़ते हैं पर्यावरण की ओर। प्लास्टिक कचरा एक बड़ा मुद्दा है। नदियां और तट बोतलों से भर रहे हैं। रिसाइकलिंग की बातें कागजों तक सीमित रहती हैं। केवल एक छोटा हिस्सा ही रिसाइकिल होता है। लैंडफिल और कचरा प्रबंधन पर भारी दबाव बढ़ रहा है। हर साल लाखों टन प्लास्टिक कचरा बढ़ता जा रहा है। अब इन कंपनियों ने पानी के कारोबार में भी हाथ डाल दिया है। बोतलबंद पानी पर अलग अलग ब्रांडिंग और कीमतें, पर मुनाफा विदेश चला जाता है। सोचिए, गांवों में लोग पहले कुएं और तालाब से पानी लेते थे। नींबू पानी और गन्ने का रस लोगों की प्यास बुझाते थे। यह हमारी परंपरा रही है। आज हम प्लास्टिक की बोतल खरीदते हैं और पैसा बाहर चला जाता है। कारोबार अरबों में होता है, पर मुनाफा देश के बाहर निकल जाता है। इसीलिए सरकार ने प्रतिबंध का फैसला लिया, देसी विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए। यह बोतलें कितनी आसानी से हर नुक्कड़, हर गली, हर शहर और गांव तक मौजूद होती हैं। अरबों रुपए का कारोबार ये कंपनियां भारत में करती हैं, पर मुनाफा बाहर चला जाता है। यहां जितने भी प्लांट हैं, वे पूरी तरह ऑटोमेटेड हैं और मजदूरों को कम रोजगार मिलता है। दुकानदारों ने कहा कि अगर सरकार प्रतिबंध लगाए तो वे खुशी खुशी देसी विकल्प बेचेंगे। नौकरी नहीं, सेहत भी खराब और पैसा भी बाहर। क्या यह न्याय है? अब सवाल उठता है कि क्या भारत चुप रहेगा? जैसे ही भारत सरकार ने यह कदम उठाया, असर दिखना शुरू हुआ। अमेरिका में इस फैसले को लेकर हलचल मच गई। वॉल स्ट्रीट पर इन कंपनियों के शेयर गिरने लगे। यह खबर वहां के अखबारों की सुर्खियां बन गई। अमेरिका में मीडिया में हड़कंप मच गया। सोचिए, जब हमारी आबादी उनसे दूर जाए तो अमेरिका की नींद क्यों ना उड़े? भारत इन कंपनियों का सबसे बड़ा बाजार है। हमारी 14 करोड़ की आबादी उनके लिए सोने की खान है। यह फैसला सिर्फ जवाब नहीं था, यह आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम था। यह वह पल था जब भारत ने अपने ही स्थानीय उत्पादों को याद किया। नींबू पानी, गन्ने का रस, छाछ,
लस्सी, ये हमारी संस्कृति है। जब हम इन पेयों को चुनते हैं तो हम अपनी मिट्टी का स्वाद चुनते हैं। हम सिर्फ एक बोतल नहीं खरीदते, हम अपने किसानों की मेहनत का सम्मान करते हैं। ये स्वाद हमारी परंपरा और पोषण का हिस्सा है। किसानों ने राहत की सांस ली और परिवारों में खुशी छाई। भारत वैश्विक मंच पर अब एक निर्णायक ताकत बन चुका है। दुनिया के बड़े समझौते भारत के बिना पूरे नहीं होते। आगे बढ़ते हैं, आने वाला भविष्य हमारा है। अमेरिका में इस मुद्दे पर राजनीतिक और मीडिया बहस तेज हो गई। पंडित और सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं उभरने लगी। व्यापारी लॉबी भारत को मनाने की कोशिश में लगी रही। उनकी दिक्कत यह थी कि भारत के बिना कई समझौते अधूरे रह जाएंगे। शिखर सम्मेलनों में भारत की भूमिका और अहमियत दिखी। व्यापार और सप्लाई चेन पर इसका सीधा असर पड़ा। अब बारी हमारी है। जनता ने यह फैसला हाथों हाथ लिया। युवाओं ने गर्व से गन्ने के रस की तस्वीरें शेयर की। दुकानदारों ने देसी विकल्प रखना शुरू कर दिया। दुकानदार देसी ड्रिंक्स स्टॉक कर रहे हैं और ग्राहक चुन रहे हैं। युवा यह पल गर्व से साझा कर रहे हैं। हर ओर उत्सव और आत्मसम्मान का माहौल बन गया। किसानों और उनके परिवारों में खुशी और राहत दिखी। स्थानीय डेयरी और जूस स्टॉल अब व्यस्त हो गए हैं। छोटे यूनिट्स उत्पादन बढ़ा रहे हैं और पहचान बना रहे हैं। नागरिक देसी अपनाकर बदलाव ला रहे हैं। मल्टीनेशनल की चमक घट रही है और देसी ब्रांड उभर रहे हैं। भविष्य में भारतीय उत्पाद दुनिया भर की अलमारियों पर दिखेंगे। हमारे उत्पाद विदेशों में बिकेंगे और उनकी कहानियां भी जाएंगी। इस पूरे कड़ी का सबसे बड़ा सबक, जनता की ताकत सबसे ऊपर है। यही है नए भारत की पहचान। आत्मनिर्भर भारत, आत्मविश्वासी भारत और अडिग भारत। आपको क्या लगता है? क्या यह कदम कामयाब होगा? अपनी राय कमेंट में बताइए। क्या अब वक्त आ गया है कि हम देसी स्वाद अपनाएं? क्या आप भी मानते हैं कि हमें विदेशी कोल्ड ड्रिंक छोड़कर देसी अपनाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद। यूट्यूब।